नमस्कार। समसामयिकी विषयों पर आधारित आपका पसंदीदा चैनल लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के आज पार्ट 2, क्योंकि पार्ट मैं 1 पहले भी पढ़ा चुका हूं और ये पार्ट 2 वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रमुख बौद्ध महासंगीतियाँ। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं। चारों संगीतियों से क्वेश्चन पूछता है। कोई भी प्रतियोगिक परीक्षा हो उसमें बौद्ध धर्म से संगीतियों से क्वेश्चन उठता है। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं। देखिए, प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति और चतुर्थ संगीति। इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी संगीति कहाँ हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, किसके शासनकाल में हुआ था और उसकी टाइमिंग क्या थी। चारों को सजाए हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्थान कहाँ था? तो राजगृह था। कहाँ था? राजगृह। और राजा कौन थे? तो अजात शत्रु थे। राजा कौन थे? तो अजात शत्रु। यानी कि पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु राजा के शासनकाल में हुई थी। उस समय जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। किसी भी सम्मेलन के, संगीति मतलब होता है सम्मेलन, किसी भी संगीति के अध्यक्ष थे, होते हैं। तो उसी तरीके से प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये देखिएगा अजात शत्रु। आगे हम हिस्ट्री के अगले सेशन में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार अब वीडियो पढ़ता चला जाएगा कि अजात शत्रु किस वंश से है। तो ये हर्यक वंश से है। अजात शत्रु हर्यक वंश से है। आइए देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। राजा कौन था? तो कालाशोक। ये शिशुनाग वंश का राजा है कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे? तो सुबुकामी थे। अध्यक्ष कौन थे? तो सुबुकामी। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में। हालांकि कई पुस्तकों में 251 ईसा पूर्व दिया है, घबराने की बात नहीं है, ये एनसीईआरटी बेस है। कई पुस्तक अलग अलग डेट लिखे हैं, लेकिन जो भी ये तथ्य आपके सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूं ये सारे तथ्य एनसीईआरटी से हैं। तो 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो राजा थे वो अशोक थे। आप जानते हैं अशोक महान कहा गया है, मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिष्क थे। यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिष्क थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति, देखिए चौथी बौद्ध संगीति मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि इसी में 2 संप्रदाय में विभक्त हो जाता है बौद्ध धर्म। इंपोर्टेंट भी है कि 72 ईस्वी में, देखिएगा ध्यान रखिएगा, ये तीनों संगीतियां ईसा पूर्व की है, ये ईस्वी की है। 72 ईस्वी में कहा? तो कुंडलवन। ये कहाँ कुंडलवन पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। राजा उस समय थे कनिष्क। ये कुषाण वंश के राजा हैं कनिष्क, बड़ा महान राजा है। और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। देखिए इसमें 2, एक अध्यक्ष और दूसरे उपाध्यक्ष हैं। यानी कि अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। कौन कौन से 2 संप्रदाय थे? तो एक था आपका हीनयान, और दूसरा था महायान। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान में क्या कहा गया है? तो हीनयान में महात्मा बुद्ध को महात्मा शब्द उपयोग किया गया है। महात्मा, क्योंकि वो महान पुरुष की श्रेणी में रखते हैं हीनयान वाले, जबकि महायान वाले उनको भगवान की उपाधि से मानते हैं, भगवान की उपाधि दिए हैं। इसमें देखिए, इसमें मूर्ति पूजा के लोग विरोधी हैं हीनयान वाले, और जो महायान वाले हैं मूर्ति पूजा को मानते थे। हालांकि बुद्ध भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन महायान में मूर्ति बना करके उनकी पूजा की जाती है। चलिए आइए देखते हैं। तो जैन धर्म के कितने संप्रदाय हैं? तो 2 संप्रदाय, एक हीनयान और दूसरा महायान। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनसे संबंधित प्रतीक, ये थोड़ा सा देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहती है कि बुद्ध के जीवन के घटनाएं और उनसे संबंधित प्रतीक क्या है? जीवन की घटनाएं, उनसे संबंधित प्रतीक। तो देखिए, गर्भ, जब वो गर्भ थे तो उसका प्रतीक होता है हाथी। गर्भ का प्रतीक क्या है? तो हाथी। उनके जन्म का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है?
तो कमल है, जन्म का प्रतीक क्या है तो कमल। यौवन अवस्था, युवा अवस्था, इसका प्रतीक क्या है तो सांड है। गृह त्याग का, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो गृह त्याग को तो पहले देखिए, पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। अगर हमारा पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूं, जा करके और पार्ट 1 का वीडियो जो बौद्ध धर्म से संबंधित है देख लीजिएगा। तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगर प्रतीक की बात करें तो प्रतीक घोड़ा है, यानी कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है तो घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है तो पीपल। आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद निरंजना नदी अर्थात फल्गु नदी के किनारे 35 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में तो 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो पेड़ था वो पीपल या बट वृक्ष, यानी कि देखिएगा पीपल का पेड़ था या बट वृक्ष। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो होगा वो पीपल होगा या बट वृक्ष, कोई भी एक पेड़ आ सकता है। प्रथम उपदेश को चक्र से प्रतीक किया गया है, यानी कि प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है तो चक्र है। मृत्यु का प्रतीक क्या है तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के अस्थियों को, जैसे दांत, बाल इत्यादि को अलग, उनके शरीर के दांत और बाल को अलग अलग जगहों पर रख करके एक डिब्बे में बंद करके और स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो उनके मृत्यु से संबंधित जो प्रतीक है वो स्तूप है। निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शील, ये इंपॉर्टेंट बात है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शील महात्मा बुद्ध ने दिया है। क्या 10 शील है तो देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, स्त्रियों से अर्थात व्यभिचार नहीं करना, नृत्य से दूर रहना और आभूषण का त्याग करना। 10 शील दिया गया है, जिसमें 5 शील केवल उपासक के लिए है और 10 शील भिक्षुक या भिक्षुड़ी के लिए है। अब अभी समझाते हैं कि भिक्षुक और उपासक में क्या अंतर है। अभी उस चीज को देखिए। पहले सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। क्या बोलना है तो हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना है, यानी कि चोरी नहीं करना है आपको। अपरिग्रह, धन इकट्ठा नहीं करना है। आप धन ही रख करके क्या करेंगे। कहा जाता है कि पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत का धन संचय। अगर पूत सपूत है तो उसके लिए धन रख करके क्या करेंगे, और पूत अगर कपूत भी है तो उसके लिए धन रख करके क्या करेंगे, वो तो उड़ा ही देगा। तो अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा नहीं करना है। नशा से दूर रहना है, ये तो आज भी सिखाया जा रहा है। देखिए प्राचीन काल में भी सिखाया गया है कि नशा से दूर रहना है। असमय भोजन नहीं करना, यानी कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में ये चीजें सिखाई जाती हैं कि सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। हमारा एक्सपेरिमेंट भी ये रहा है कि अगर आप सूर्य अस्त से पहले खा करके और टहल करके सो जाइए, देखिए जगह अगर आप सुबह जब जगेंगे तो आप बहुत फुर्तीबाज अपने शरीर को महसूस करेंगे कि बहुत फुर्तीबाज आज लग रहा है शरीर। देखिए, सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, बहुत ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन यापन नहीं करना चाहिए। अगर भोजपुरी में बात करें तो बहुत भावकाल में नहीं रहना चाहिए। ज्यादा भावकाल में रहेंगे तो दिक्कत आ सकती है। स्त्रियों से दूर रहना, यानी कि व्यभिचार नहीं करना। आप समझ सकते हैं इस बात को कि व्यभिचार नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहने का मतलब व्यभिचार नहीं करना। नृत्य से दूर रहना, ज्यादा मनोरंजन में ही लिप्त न रहना। हालांकि आज तो ये सिस्टम चल रहा है, सारे लोग इसी में मशगूल हैं, वीडियो बनाने में। तो नृत्य से दूर रहना। आभूषण का त्याग, बहुत ज्यादा आभूषण नहीं पहनना, आभूषण का त्याग करना। लेकिन इसमें से 5 ही, केवल जो आपको 5 दिखाई दे रहा है, केवल 5 ही उपासक के लिए है और 10 जो शील है वो भिक्षुक के लिए है। अब देखिए आपको समझाते हैं कि क्या होते हैं भिक्षुक और क्या होते हैं उपासक। बौद्ध धर्म के अनुयायी को 2 भागों में बांटा गया है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, मानने वाले होते हैं बौद्ध धर्म को, उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग है भिक्षुक या भिक्षुड़ी, यानी कि जो पुरुष होते हैं उन्हें भिक्षुक और जो महिलाएं होती हैं भिक्षुड़ी। उपासक और उपासिकाएं, कहने का मतलब ये है कि जो संन्यास लेकर के, संन्यास और बौद्ध धर्म में शामिल हो गया, संन्यास ले लिया बौद्ध धर्म के लिए, उन्हें भिक्षु कहेंगे। और अगर औरत हो तो भिक्षुड़ी।
और गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को मानना उपासक या उपासिकाएं कहलाएंगी। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको नोट में हम कर दिए कि संघ में यानी कि बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने की आयु कितनी वर्ष थी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने की उम्र कितनी थी, तो 15 वर्ष थी। आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रार्थना, बौद्ध धर्म के प्रार्थना, इन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी कहा जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आप देखते हैं इस वर्ड को कहने से ही शांति फील होने लगती है। आप इन तीनों वर्ड को एक शांति से अगर इस चीज का उच्चारण करेंगे तो आपको कुछ अनुभूति होगी। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि 3 प्रेयर है, प्रार्थना है, इन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना गया है। अब आइए देखते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ हम गोला बना करके एक चीज लिखे हैं, भावी बुद्ध। भावी बुद्ध कौन है, क्योंकि इनमें बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, और जो पुनर्जन्म होगा महात्मा बुद्ध का, वो मैत्रेय का होगा। किसका होगा, तो मैत्रेय का होगा। तो पूछता है कि भावी बुद्ध कौन है, तो मैत्रेय हैं। भावी बुद्ध कौन है, तो मैत्रेय हैं। यानी कि ये लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म वाले लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की आस्था है। जातक ग्रंथ, यहां थोड़ा सा देख लीजिएगा, जातक ग्रंथ पूर्व जन्म, देखिए ये पुनर्जन्म है, ये पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म की इनकी हिस्ट्री मिलती है। कि इनकी हिस्ट्री, तो महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की, देखिए पूर्व जन्म की हिस्ट्री मिलती है। पुनर्जन्म में और पूर्व जन्म में कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूर्व जन्म है। अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि जातक ग्रंथ किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है, पुनर्जन्म नहीं, पूर्व जन्म। चलिए आइए देखिए, बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख शासक, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म मानने वाले कौन कौन शासक थे, तो बिंबिसार थे, ये प्रमुख शासक थे। उस समय इनकी तूती बोलती थी। प्रसेनजीत, अशोक, अजातशत्रु, यानी कि मैं 4 और भी लोग थे, लेकिन 4 जो कद्दावर थे, कहा जाता है जिनकी पूरी चारों दिशाओं में तूती बोलती थी, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके बारे में लिख दिए कि बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक और अजातशत्रु। एक वर्ड थोड़ा सा देखिएगा, यहां हम लिखे स्टार बना करके कि विश्व दुखों से भरा है। ये वर्ड कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि विश्व दुखों से भरा है, ये कहां से लिया गया है, यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहां से लिया है, तो उपनिषद से लिया गया है। और अगर हम बात करें उपनिषदों की संख्या, तो उपनिषदों की जो संख्या है 108 है। कितनी है, उपनिषदों की संख्या 108 है। तो विश्व दुखों से भरा है, दुख का कारण भी बताए हैं महात्मा बुद्ध। अब देखिए दुख का कारण, यानी कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108। देखिए 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, क्या क्या 4 आर्य सत्य है, तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि 4 आर्य सत्य है। इसमें आपको 3 दे देगा और एक ऑप्शन में नहीं देगा, वही पूछ देगा। यानी कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनाई गई थी। उस समय हिंदुस्तान में 2 कलाएं प्रचलित थी। कौन कौन, तो मथुरा कला और गांधार कला। जो मथुरा कला थी, भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति, भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनाई गई थी, तो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। जबकि सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला के अंतर्गत बनाई गई थी। किस कला के अंतर्गत बनाई गई थी, गांधार कला के अंतर्गत बनाई गई थी। पार्ट 1, ये पार्ट 2, यानी 2 पार्ट में मैंने इस वीडियो को पूरा किया है। अगर हमारा आप फिर से कह रहे हैं कि पहला पार्ट नहीं देखे हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूं, जा करके पहला पार्ट जरूर देखिएगा। और ये दूसरा पार्ट है, बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारा समाहित मैंने किया था। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।